परीक्षार्थी एग्जाम के लिए आता है तो कई बार उसको ये भय सताता है कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो बजरंग बली को याद करता है। क्या बीजेपी बजरंग बली के सहारे इस बार चुनावी मैदान में आखिरी वक्त में ये मान रही है कि आप ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंग बली नैया पार लगा देंगे? देखिए अंजना जी, यहां उल्टा हुआ है। हमने याद नहीं किया है, कांग्रेस ने याद किया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? उन्होंने तुष्टीकरण कर वोट कंसोलिडेशन के लिए ये प्रयास किया, मगर जब कंसोलिडेशन के लिए कोई एक प्रयास करता है तो कंसोलिडेशन एक और का नहीं होता है। शायद कांग्रेस वालों के गणित में ये नहीं रहा, अब इनके हाथ में बात नहीं रही। लेकिन आपने भी तो मुस्लिम आरक्षण एन वक्त पर सर चुनावों के पहले कहा कि हम इसको खत्म करेंगे। देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे 6% देंगे। पहले एक बात सुनिए ना, हाँ। मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, आज से नहीं दशकों से है। इसमें हमारा छुपा हुआ स्टैंड ही नहीं है। इस देश के संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता, और ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है, संविधान का स्पिरिट। वो गलत था, ये बात ठीक है कि हमें इसको रद्द करने में थोड़ी देरी हो गई, परंतु हमारा स्टैंड कोई आज का नहीं है। राजनीति में हमारा स्टैंड बहुत पुराना है, क्योंकि ये संविधान की स्पिरिट। जो मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं वो संविधान के स्पिरिट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी का तो अगर हम मूल बिंदुओं पर जाए तो 3 बातें आप लोग हमेशा कहते थे: राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और आपका भाषण देश की संसद में अनुच्छेद 370 के दिन कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, और तीसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या बात है कि बीजेपी राज्यों में इसको धीरे धीरे ला रही है? उत्तराखंड हो, हिमाचल, तमाम जगहों पर आपने जिक्र किया है, गुजरात में भी, अब कर्नाटक में भी चुनाव के टाइम मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। गृह मंत्री को देश भर में एक साथ यूसीसी लाने से क्या रोक रहा है? ऐसा है कि यूसीसी ये भारतीय जनता पार्टी का अकेले का एजेंडा नहीं है। ये भी संविधान का एक आर्टिकल है, जिसके अंदर संविधान सभा ने इस देश की विधायिका और इस देश की संसद से एक अपेक्षा की है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में कॉमन सिविल कोड हो। अब ये संविधान के स्पिरिट को भारतीय जनता पार्टी ने सालों से अपने चुनावी एजेंडे में रखा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव है, क्योंकि ये राज्यों और केंद्र का साझा विषय है, कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले कुछ राज्य इस पर कोई कमेटी बनाए, सभी लोगों के विचार सुने जाए, एक मसौदा बने और इसके आधार पर कोई राज्य कानून बनाए, जिसको देश की अदालतों की परीक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा, और एक सार्वजनिक बहस के माध्यम से इस कानून पर देश भर में चर्चा भी होगी, और उसके बाद पूरे देश का एक कानून बनाया जाए। इतना बड़ा परिवर्तन एक सार्वजनिक बहस के बाद करना ही देश के लिए उचित होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात 3 जगह पे कमेटी बनाई है। कर्नाटक में भी हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है कि हम कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, सबको सुनेंगे और एक मसौदा लेकर कर्नाटक की विधानसभा में जाएंगे। क्या बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट चाहिए? ई ईश्वरप्पा साहब जो आपके नेता है सर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। चलिए, गृह मंत्री आपको क्या लगता है? तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है कि इनके व्यक्तिगत विचार है।